इनकी ये मंशा थी नरेश मीणा यहाँ बैठा रहे, इसका वोट डिस्टर्ब हो, वातावरण गंदा हो और यहाँ का जो मतदाता 800 मतदाता है वो भी वोट नहीं डाले। जब तक कलेक्टर यहाँ नहीं आएगी, जब तक नरेश मीणा तो अनशन में रहेगा। गांधी जी के मार्ग में चल रहे थे, लेकिन आज के इस आधुनिक भारत में जहाँ सब लोग भ्रष्ट हैं, सारे अधिकारी जो करप्ट हैं, वो सारे अधिकारी जो सुनने को तैयार नहीं, महात्मा गांधी के अहिंसा के मार्ग को मानने का तैयार नहीं है, इसलिए भगत सिंह की जरूरत है। इसलिए नरेश मीणा को भगत सिंह बनना की जब तक जरूरत पड़ी तब तक नरेश मीणा भगत सिंह बनता है और बनता रहेगा। किसी कर्मचारी अधिकारी की कोई जाति नहीं होती, किसी भी कर्मचारी अधिकारी कोई कास्ट नहीं होती। अगर वो एसडीएम होता, उसके शीश पे नहीं लिखा होता कि वो जाट है या वो कोई फलानी जाति का है, वो अगर मीणा होता तो भी पिटता। थप्पड़ मारी है, मैं मानता हूँ, और उसके मैं दुखी हूँ कि उसकी एक पड़ी, उसके दो पढ़नी चाहिए। अचानक से हमें पता लगता है कि एक एसडीएम जो यहाँ बैठा है, जिसने पहले हिंडोली में एक दलित महिला के साथ मारपीट करी थी, और वो एपीओ हुआ था अमित चौधरी। उस अमित चौधरी ने यहाँ एक आंगनबाड़ी में एक जो महिला होती है उसको, एक जो टीचर है यहाँ पे उसको, और आंगनबाड़ी का जो महिला का जो पति था वो अपंग था, उन तीनों को दादागिरी से कि तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुम वोट डालो, और उनको तीनों को जबरदस्ती ले जाकर वोट उन्होंने डलवाया है। उस महिला ने अपना इंटरव्यू भी सबके सामने दिया है। उसके बाद हमें जब पता लगा, तो जिस तरह से पिछले 25 तारीख से मेरे साथ हो रहा है, मेरे पोस्टरों को फाड़ा जा रहा है, मेरे लड़के अभी अलीगढ़ में थाने में बंद है, रात को मेरे लड़के बंद किए गए, मेरे को प्रचार करने से रोका जा रहा था। हर जगह ये प्लान किया गया कि भाई धीमी वोटिंग हो, इनके लोगों को वोटरों से तो जाने से रोका जाए। यहाँ भी फिर हमने देखा कि अभी तक कलेक्टर नहीं आई। ये बड़ा दुर्भाग्य है। एसपी यहाँ बैठा होता, अभी मैंने आधे घंटे पहले कह दिया भाई एसपी को बुला लो, मान लेंगे, लेकिन एसपी यहाँ होते हुए भी एसपी नहीं आया। डिप्टी को भेज रहे हैं, और डिप्टी कह रहा मैं आश्वासन दे दूं 2 दिन बाद में अगर हम लाख लोगों को लेकर अगर कलेक्टर का घेराव करेंगे इस मुद्दों को लेकर, तो कलेक्टर कहेगा मेरे पास तो सूचना नहीं थी। हम ये चाहते थे आज रिटर्न में केवल कलेक्टर सीएम को मैसेज कर दे भाई इन गाँव को देवली से वापिस उपखंड जो इनका उनियारा से हटा के इनको देवली उपखंड किया है, जो उनियारा इनके 15 किलोमीटर पड़ता है, देवली 95 किलोमीटर पड़ता है। ये पूरा पंचायत का गांव, 8 गांव पंचायत है, उन सबका ये मुद्दा था। इन्होंने कहा भाई हमें वहां से हटाकर, तो लेकिन कलेक्टर ने हमारी अनसुनी करी और अभी तक कलेक्टर यहाँ नहीं आई है। फिर लास्टली हमने होपलेस हो गए, क्योंकि इनका ये मनसा है, इनकी ये मनसा थी नरेश मीणा यहाँ बैठा रहे, इसका वोट डिस्टर्ब हो, वातावरण गंदा हो और यहाँ का जो मतदाता 800 मतदाता है वो भी वोट नहीं डाले, क्योंकि बहिष्कार का दिन 3 वोट डला गए, फॉर्मेलिटी कर ली थी, वही बहिष्कार नहीं है, 3 वोट डल गए, जो तो ये अपने वो करना चाहते जो कर्मचारियों से डलवाए। लेकिन अब ये तय हुआ है कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें वो चाहते हमसे ये थे कि वोटिंग नहीं हो, तो हमारा उनका मकसद सफल हो रहा था। ऐसे में मैंने अभी फैसला लिया है, एक सीओ साहब आए रघुवीर सिंह जी, उन्होंने कहा मैं आश्वासन दे दूं, हमने मना कर दिया, सीओ का लेवल का नहीं है, सीओ का लेवल का होता तो हम एसडीएम से बात कर लेते, हमने कहा कलेक्टर लेवल की बात है, हमने सीओ से मना कर दिया, आप आश्वासन मत दो, हमें आश्वासन की जरूरत नहीं है, हमें कलेक्टर का आश्वासन चाहिए। मैंने उसके बाद सभी गाँव वालों से कहा है आप अपना वोट चालू करें, उनका वोट डल रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ अन्य बूथों पर भी जाएंगे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठा हूँ। जैसे इनकी वोटिंग खत्म होगी मैं इस गांव से मंत्रणा करूंगा। अगर इस गांव और 8 गांव से, जिस पंचायत में पड़ते हैं 8 गांव जिनकी ये समस्या है, और यही नहीं मोहम्मदगढ़ की भी समस्या है, उनको भी उनियारा से तोड़ के नगर फोर्ट में जोड़ दिया गया, देवली में जोड़ा गया। वो जितने भी गांव जो इस परेशानी में जूझ रहे हैं उनकी मैं बैठक लूंगा, और अगर ये फैसला सुनाते हैं, अगर ये आंदोलन की राह पे चलते हैं, तो मेरा तो मन है, मेरी इच्छा इनसे प्रकट कर दूंगा गाँव वालों से। मेरी इच्छा नरेश मीणा की ये है कि जब तक कलेक्टर यहाँ नहीं आएगी, जब तक नरेश मीणा तो अनशन में रहेगा, यहाँ से जाके हम हाईवे पे कूच करेंगे कलेक्टर की तरफ, और उसके बाद देखते हैं कलेक्टर। नरेश मीणा जी को गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा इसलिए आता है 25 तारीख से 13 तारीख तक गांधी जी के मार्ग पे चल रहे थे, लेकिन आज के इस आधुनिक भारत में जहाँ सब लोग भ्रष्ट हैं, सारे अधिकारी जो करप्ट हैं, वो सारे अधिकारी जो सुनने को तैयार नहीं, महात्मा गांधी के अहिंसा के मार्ग को मानने का तैयार नहीं है, इसलिए भगत सिंह की जरूरत है। इसलिए नरेश मीणा को भगत सिंह बनना की जब तक जरूरत पड़ी तब तक नरेश मीणा भगत सिंह बनता है और बनता रहेगा। पूरे क्षेत्र की अगर बात की जाए, बात हुई है मतदान जो है, आपके जो लोग हैं वो मतदान पे ध्यान दे रहे हैं या यहीं तक सीमित हो गए आप लोग? मेरा यहाँ कोई नहीं है, 100% मतदान हो रहा है, पूरी जी जान से लोग मतदान करने में लगे हुए हैं। मैंने सबको मना कर दिया, कसमें दे दी थी, यहाँ बाहर क्या है मैंने कसमें दे दी, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप अपना अपना बूथ संभालो, मैं अकेला बहुत हूँ। आज की घटना के बाद किस तरह की उम्मीद है चुनाव परिणाम को लेकर? मैं चुनाव जीतूंगा और मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं इस घटनाक्रम से आज मेरा नुकसान भी हुआ होगा बड़ा, मुझे 8-10 हज़ार वोटों का नुकसान हुआ होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं राजनीति ऐसी कर रहा हूँ
जिस राजनीति में पद कोई बड़ा बड़ा अहम नहीं होता। मैं कर्नल बैंसला के पद चिन्हों पे चल रहा हूँ, मैं काशीराम के पद चिन्हों पे चल रहा हूँ, मैं लोकेंद्र सिंह कालवी के पद चिन्हों पे चल रहा हूँ, जो लोग खुद नहीं बने पर जिन्होंने पहचान बनाई, जिनकी मूर्तियां लग रही है। मेरा ही निवेदन, आज जो घटना हुई मेरे को पता लगा है कि उसको जाति विशेष से जोड़ा जा रहा है। मैं आपसे एक विशेष बात कहना चाहता हूँ, किसी कर्मचारी अधिकारी की कोई जाति नहीं होती, किसी भी कर्मचारी अधिकारी कोई कास्ट नहीं होती। अगर वो एसडीएम होता, उसके शीश पे नहीं लिखा होता कि वो जाट है या वो कोई फलानी जाति का है, वो अगर मीना होता तो भी पिटता। और मैंने थप्पड़ मारी है, मैं मानता हूँ, और उसके मैं दुखी हूँ कि उसकी एक पड़ी, उसके दो पढ़नी चाहिए। जब मुझे ये पता लगा, ये अफसोस अब हो रहा है। अफसोस इसलिए हो रहा है मुझे, जब बाद में ये पता लगा कि इस अमित चौधरी ने हिंडोली में एसडीएम रहते हुए एक दलित महिला के साथ बदतमीजी करी थी, उस दलित महिला के साथ मारपीट करी थी, उस मामले में एपीओ हो चुका है। और ये इतनी एकड़ी में ये गुंडा मानता है अपने आप को, वही गुंडागर्दी यहाँ कर रहा था, जबरदस्ती वोट दिला था। मैं उन जाट भाइयों से कहना चाहता हूँ जो इसको जाति का मानते हैं, अगर ऐसा मानते रहे तो कल से इस देवली उनेरा में एक नारा दिया है मैंने कि अगर कोई अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करेगा, कोई किसानों से आमजन से अगर रिश्वत खाएगा, तो उसको नरेश मीणा काला मुंह करके गधे पे बिठाएगा।